नमस्ते। क्यों है ना आज की रात धमाकेदार? हमें आपकी बावरी यानी पूर्वी पिंजरा से मयूरा की कहानी तो आप सब लोग जानते हैं। उनकी चुनौतियों को देखकर हमें अपनी मुश्किलों से लड़ने का हौसला मिलता है। हम बहुत खुश हैं कि आप लोगों का प्यार, साथ और दुआओं के कारण हम इस साल की मुश्किलों से लड़ सके हैं। नया साल का सफर इस साल के सफर से ज्यादा मुश्किल मगर मजेदार होने वाला है। बहुत सी नई उम्मीदें हैं हमारी आंखों में और नए सपने। तो नए साल में भी कदम कदम पर हमारा साथ देते रहिएगा, हौसले और उम्मीदें बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि 2021 के आने की खुशी में हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। कैसा लगा आप सबको हमारा सरप्राइज? दिल छू गया ना? पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? पूरे घर की तलाशी होगी, हर कमरे की। हमें कहाँ पता था कि साक्षी जी का हार चोरी होने का इल्जाम भी हम पर आएगा। मुखियाणी की अलमारी में ठीक से देख ले, छुपाने वाला हार कहीं भी छुपा सके। हम लड़ेंगे और अपनी सच्चाई साबित करेंगे। आइए देखिए कैसे पार करेंगे हम ये अग्नि परीक्षा। ये लीजिए। हटा मेरे सामने से। भगवान तेरे जैसों की पूजा स्वीकार ना करते। देखिए, हमें जो कुछ कहना था हम कह चुके, हमें और कुछ नहीं कहना है। चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से ना जाए। और आपने सच सुने बिना ही हमें दोषी मान लिया। हमें और कोई सफाई नहीं देनी है अब आपको। सफाई तेरे से मांगी भी ना है मैंने अभी तक। मांगूंगा ना, देनी पड़ेगी। इतना बता हार कहाँ है?
कौन सा हार? भोली तो ऐसे बन रही है जैसे तन्ने कुछ पता ही ना है। देखिए, आपको जो बोलना है साफ साफ बोलिए, ऐसे पहेली। साफ साफ बात यो है कि तेरे सामने जो मैंने अलमारी में हार रखा था ना साक्षी का, वो वहां पर नहीं है। वो हार किसी ने निकाल लिया है। क्या? चोरी हुआ है। चोरी हुई है घर में, और चोर इसी घर में है। क्योंकि कल रात से ना इस घर में कोई आया है ना बाहर गया है। अब वो चोर मेरे से बच ना पाएगा, इसीलिए अभी साफ साफ मन ने बता दे वो हार किसने निकाला है। क्योंकि अगर मैंने पकड़ लिया ना तो उसे भगवान भी मेरे से ना बचा सकता। बोलो। कहीं इस चोरी के पीछे भी अंजलि दीदी का तो हाथ नहीं? बिल्कुल सही। अगर साक्षी जी का हार चोरी हुआ है तो चोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। इस हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। पूरे घर की तलाशी होगी, हर कमरे की, हर कोने की। उसके बाद ही कोई घर से बाहर जाएगा। कल रात से इस घर में कोई ना आया, इसका मतलब यह है कि चोर इसी घर में है। और चोर को ऐसा है जिसे पता है कि हार कहां रखा है और मेरे कमरे में आसानी से आ जा सकता है, यानी इस घर का सदस्य। और यह हमारे परिवार के लिए बड़े शर्म की बात है, इसीलिए हर कमरे की तलाशी होगी और इस घर के सारे सदस्य अपने कमरों की तलाशी कराने में सहयोग देंगे। ऊपर के कमरों से तलाशी शुरू होगी। चलो शुरू करो। अरे प्रियू, अरे हम आराम से आराम से उठ जाओ। अरे ऐसे कैसे गिर गई? ठीक तो है? पानी पिएगी? मालकिन वो हम ठीक है, बस बहुत सर दर्द हो रहा था तो कल रात को हम ठीक से सोए नहीं। हम वापस सो जाएं? हाँ, एक काम कर, तू अपने कमरे में जाके सो जा। वैसे भी तलाशी में टाइम लगेगा और मैं वीरेंद्र से कह दूंगी तेरे कमरे की आखिरी में तलाशी लेंगे। जा जा जा, संभाल के जाना। जासूस खरगोश, रास्ता साफ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। जासूस गेंडा, जंगल में चोरी हुई है, वो भी जंगल के राजा शेर के सामने। अरे बुड्ढू, शेर नहीं, बब्बर शेर के सामने। सॉरी, बब्बर शेर के सामने। तो आओ, हमें बब्बर शेर के हाथ को ढूंढना है। पर वो हार तो माँ का था, वो हार बब्बर शेर थोड़ी पहनते हैं बुड्ढू। देख मानस, अगर हमें साथ में जासूसी करनी है तो आपस में नो आर्गुमेंट। और वैसे भी वो हार किसी का भी हो, ढूंढना तो हमें है ना। क्लियर? क्लियर जासूस खरगोश। तो सोचो जासूस गेंडा, अगर हमने वो हार ढूंढ लिया तो तब बब्बर शेर हमसे खुश रहेगा और हमको इनाम देगा और बोलेगा क्या चाहिए, और हम कहेंगे कि प्लीज हमारी पैरों शादी को माफ कर दो। हाँ। और बाबा कहते कि चोर इस घर में ही है, इसका मतलब हार भी इस घर में ही है। तो मिशन हार शुरू। सबसे पहले हार में ढूंढते हैं। ठीक है, चल।
मालिक इस कमरे में हार नहीं है। यहाँ नहीं है तो अगले कमरे में देख। पर मालिक वो तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? बोल। मालिक अगला कमरा आपका और मुखियान जी का है। साक्षी का हार चोरी हुआ है। कमरा चाहे मेरा हो या किसी और का, तलाशी तो होगी। चल। ये तो एकदम खरा सोना है। तलाशी लो। मुखियाणी की अलमारी में ठीक से देख ले, कोई चूक ना हो जाए। छुपाने वाला हार कहीं भी छुपा सके। बिल्कुल, एक एक कोने में ध्यान से ढूंढना, और अगर इस कमरे में वो हार ना मिले तो इस कमरे में रहने वाले लोगों की तलाशी ले लेना। क्या पता उन्होंने वो अपने कपड़ों में हार छुपा रखा। क्यों मुखी जी? मालिक, मुखियाणी के कमरे में हार नहीं है। अगर सौदा मंजूर है तो ये लो। ये पूरे 3 लाख हैं। इससे ज्यादा रकम ना है दुकान में, वरना इस हार की कीमत तो बचपन से मैं पैसों में खेली कूदी हूँ, कोई भिखारी नहीं जो कभी ये सब देखा ना हो। चोरी वो करते हैं जिनकी नीयत खराब होती है, जिन्होंने इतने पैसे, इतने गहने, इतना ऐशो आराम कभी देखा ना हो। भले मैं अपने घर के हार की चोरी क्यों करने लगी? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई खरीदी हुई मोल की नहीं। अंजलि, कब क्या बोलना चाहिए समझ में आता है तुझे? कितनी बेइज्जती हुई है मेरे घर की हालत। ये क्या है? खरगोश, तू भी ना 8 नंबर की बुद्धू है। तुझे जासूसी करना आता ही नहीं है। चल बंद कर दे अपनी जासूसी। पर क्यों? क्योंकि यार जासूसों की भी तलाशी होने वाली है। सब लोग हमारे कमरे में आने वाले हैं। चल चल जल्दी चल। हाँ चल चल। जिस हार के लिए आपने हमारी दीदी की बेइज्जती की, वो हार ही हमने आपसे छीन लिया मुखी जी। ये ना सिर्फ हमारी दीदी की बेइज्जती का बदला है, बल्कि इससे हमें मिलेगी आज़ादी, वो सब करने की जो हम आज तक करना चाहते थे। हाँ भानु जी, यहाँ चेक कर लीजिए। प्रीति तुम वहाँ देख लो। वीरेंद्र, बच्चों के कमरे में ये खोजबीन करने की क्या जरूरत है? बच्चों ने थोड़ी ना चोरी की होगी। तो मैं भी जानता हूँ माँ के बच्चे चोरी थोड़ी करेंगे, पर चोर तो हार लेके कहीं भी छिपा सकता है। उसे ये तो पता है ना कि बच्चों पे कोई शक ना करेगा। यहाँ पर छानबीन करना जरूरी है। लोगों को नहीं पता कि वो जासूसी पे जासूसी कर रहे हैं। मालिक यहाँ पे भी हार नहीं मिला। भैया ये तीनों ड्रेस बांध दीजिए। जी। मनीष, ये तीनों ड्रेस बांध दीजिए।
ये वाला ड्रेस भी बांध दीजिए। अरे वाह मैडम, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ये वाली ड्रेस तो आपके ऊपर खूब जमेगी। वैसे आप चाहे तो ये भी ट्राई कर सकती हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपके ऊपर, है ना? ये लीजिए पैसे और जल्दी से पैक कर दीजिए। हाँ जी। अब एक ही जगह उम्मीद है हार मिलने की। मुखियाइन की बहन प्रियसी का कमरा। इससे पहले कि वो लोग हमारे कमरे में तलाशी के लिए पहुंचे और कंबल हटाएं, तब तक हमें पहुंच जाना चाहिए हर हाल में। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रहे प्रियू के बारे में? प्रियू ऐसा। अरे मुखियाइन, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि पूरी हवेली में बस उसी का कमरा है जिसकी तलाशी नहीं हुई। मैं तो बस यही कह रही हूँ, बाकी आप अपने मन से कुछ भी सोच सकती हैं। प्रियसी के कमरे की तलाशी लो, और वो आखिरी कमरा है। हार मिलने की उम्मीद तो वहीं से है। अब चलो। प्रियू, प्रियू दरवाजा खोल। भाग अंजलि, भांग भांग पी के सो तो नहीं गई? मैं ये कह रही हूँ, आवाज ही नहीं दे रही, पता नहीं अंदर है भी कि नहीं। वो कमरे में ही है। वो क्या है ना, उसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए दवाई पीकर सो गई है। सो गई है तो जगाओ उसे। चोरी का मामला है, मैं किसी को छोड़ ना सकता। इन पैसों का क्या करें? सब लोगों ने हमें अगर इतने सारे पैसों के साथ देख लिया तो पूरा भांडा ही फूट जाएगा हमारा। आखिर क्या करें इनका? खोल दरवाजा। जी। प्रियू, हम जगाते हैं उसे। प्रियू, 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 वो दवाई लेकर सोई है ना। प्रियू उठ जा, सब लोग आए हैं। उठ जा, सब लोग आए हैं। तेरे कमरे की तलाशी करना। हाँ बिल्कुल। आप लोग कर लीजिए। मालिक, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। समझ ना रहा, पूरे घर में छान मारा पर हार ना मिला। कहाँ जा सकता यो हार?
जब घर से कोई बाहर ना गया ना कोई घर के अंदर आया तो फिर हार कैसे गायब हो गया? एक मिनट, वो बैग, वो बैग किसी ने देखा? उसकी तलाशी हुई? हो सकता है उसी में हाथ छुपा रखा हो।